Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles हैं, first of all, आज के दिन में हम बहुत सारे जो है हमारे festivals को हम celebrate करेंगे. From be it North East to your महाराष्ट्र, आज ढेर सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं जिनको हम देखेंगे. एंड आज का दिन जो है वो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं जस्ट हम स्लाइड शुरू करेंगे उस समय मैं आपको बताना चाहूँगी. वैसे हम जो आज है बहुत सारे फेस्टिवल्स तो देखेंगे ही, बट एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी अभी हम देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज चेरोबा फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है. ये यूपीएससी में पूछा भी गया है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है. सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आना चाहिए. सेकेंड इज ऑपरेशन ब्रह्मा. तो आपने सुना होगा कि म्यांमार में जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था एंड एनडीआरएफ का टीम जो है इंडिया से गए हैं एंड दे आर करेंटली दे आर इन बिटवीन द ऑपरेशन ब्रह्मा. ठीक है. सो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. मुझे लगता है यहाँ से सीधा एपीएससी में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑपरेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बन जाता है. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज रिगार्डिंग गुड़ी पड़वा. गुड़ी पड़वा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड आसपास वाले रीजन जो है उगाड़ी भी इसको सेलिब्रेट करते हैं. उगाड़ी गुड़ी पड़वा जो है ये सारे एक साथ है. एंड अप्रैल का महीना इट्स वेरी 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 एक्साइटिंग मंथ बिकॉज ये महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बीट मकर संक्रांति और बीट इन द स्टेट ऑफ असम रोंगाली बिहू. राइट. सो बहुत बहुत ब्यूटिफुल मंथ होता है ये. स्प्रिंग का महीना आने लगता है एंड देन कपो फूल जो है वो खिलने लगते हैं. राइट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मंथ. राइट. कि मतलब धीरे धीरे समर्स आता है, विंटर खत्म हो गया, समर्स की ओर हम धीरे धीरे जा रहे हैं एंड बिहू का महीना जो है वो आ जाता है. तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम टू बी इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. और बाकी जगहों पर भी सेलिब्रेट करते हैं बट नॉर्थ ईस्ट में इट्स वेरी ब्यूटिफुल. राइट. सो जो है आज की न्यूज़ शुरू करते हैं, पर उनसे न्यूज़ शुरू करने से पहले जो स्पेशल एलिमेंट है आज, इट इज़ 31st ऑफ मार्च एंड टुडे वी सेलिब्रेट द डे एज बोडोफा डे, या फिर जो है छात्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं. तो छात्र दिवस जो है हम मनाते क्यों हैं? बिकॉज इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, जिनको हम बोडोफा भी के नाम से भी जानते हैं. तो आज के दिन जो है हम छात्र दिवस मनाते हैं एंड उनका जो टेस्टिमेंट है एंड उनका जो एफर्ट्स है फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पीपल ऑफ बोडोलैंड एंड फॉर द बोडोज, इट्स इमेकेबल. एंड हम जो है इसको मतलब वी कैन नॉट जस्ट डिस्क्राइब इट इनटू आवर वर्ड्स कि उनका जो एफर्ट्स है, उनका जो कॉन्स्टेंट एफर्ट्स है वो उन्होंने जो है बहुत समय से उन्होंने जो है बहुत टाइम तक उन्होंने फाइट किया फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ बोडोलैंड. एंड अभी जो है रिसेंटली भी जब श्री अमित शाह जी जब आए थे उन्होंने कहा था कि उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम पे, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक रोड का नाम भी जो है वो रखा जाएगा. सब इधर इट वाज अ रोड और एक स्टैचू बनाएंगे, ऐसा दोनों में से कोई एक था. राइट. सो उनको कोमेमोरेट करना, इनको याद करना, उनको सेलिब्रेट करना, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्पेशली आसाम के लोगों को. दे शुड celebrate his contribution and they should always remember this contribution so that कि हम भी उनसे सीखें. और वही सेलिब्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए भी गवर्नमेंट ने 31st ऑफ मार्च को छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल. राइट. सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का. मैंने जो कहा था आपको कि आज का एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़. उपेंद्रनाथ ब्रह्मा toiled hard for the upliftment of the Bodo community. We all know ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है. एंड उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी जो है उन्होंने बोडो कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम किया. द बोडो कम्युनिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सन ऑफ द सॉइल ऑफ असम वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स कल्चर एंड लैंग्वेज ड्यू टू द कमिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन द स्टेट. बट अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ उपेंद्रनाथ ब्रह्मा द बोडो कम्युनिटी गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो वॉज एबल टू अकॉर्ड द राइटफुल रिस्पेक्ट फॉर द कम्युनिटी. तो जो उनका जो we know that Bodos were, अभी जितना हमें हिस्ट्री पता चला है, we know that Bodos were the first one to come in the state of Assam and first inhabitants in the northeastern regions. Right. तो and the population of Bodo community is also very high. Right. अगर हम देखें जितने भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें सबसे बड़ा कम्युनिटी जो है वो बोडोज, देन वी हैव मीरीज. राइट. देन वी हैव काछारी, देन वी हैव कार्बीज. राइट. एंड देन इस टाइप से जो है देन वी हैव राभा. एंड अगर 2011 का अगर हम सेंसस देखें तो इट इज़ द डिविजन कि सबसे बड़ा कम्युनिटी इज़ बोडो, देन वी हैव मीरीज, देन वी हैव कार्बीज, देन वी हैव राभाज एंड देन वी हैव काछारीज. तो ये टॉप जो है टॉप से
ऊपर मतलब मैक्सिमम से लेकर इस तरीके से है. सो बोडो कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी दैट रिसाइड्स इन द स्टेट्स ऑफ असम. एंड यहाँ पर क्या हुआ, दे वर द फर्स्ट इनहिबिटेंट्स इन दिस रीजन. बट धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी कम्युनिटी आने के कारण जो है उनका जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा लूज हो गया था. एंड उनका जो राइटफुलनेस है टू द लैंड, टू द एरिया, वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कम हो गया था. लेकिन उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी का जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और उनके जो कांस्टेंट एफर्ट्स के कारण जो है उनको राइटफुल रिस्पेक्ट जो है बोडोज को दिया गया. उपेंद्र नाथ ब्रह्मा इज राइटफुली नोन एज बोडोफा, द गार्जियन ऑफ द बोडोज इन द स्टेट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बोडो कम्युनिटी. उनको बोडोफा के नाम से भी जानते हैं, हु इज द गार्जियन ऑफ द बोडो इन द स्टेट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बोडो कम्युनिटी. क्लियर? सो आज का दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट इट एज छात्र दिवस. ठीक है, छात्र दिवस 31 मार्च. ठीक है, चलिए. फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज चेरोबा सेलिब्रेटेड इन मणिपुर. मणिपुर में आर्टिकल 356 लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल है, बट चेरोबा जो है वो एक फेस्टिवल है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया. मार्च 30 को ये चेरोबा जो है ये सेलिब्रेट किया. लेट अस लुक एट द न्यूज़. साजीबू नोंगमा पांगबा चेरोबा, ठीक है, द न्यू ईयर ऑफ मणिपुरीज वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट टुडे. तो साजीबू नोंगमा पांबा चेरोबा जो है ये न्यू ईयर है. किनका? मणिपुरीज का ये न्यू ईयर है. ये पूरे स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया गया है. द फेस्टिवल हेरल्ड्स द एडवेंट ऑफ न्यू ईयर एंड strengthens the bond of love and brotherhood among the member of each family. हर फैमिली में जो है जो लव है, जो वार्मथ है, उसको फर्दर उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो चेरोबा का फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर बंगालीज मकर संक्रांति में जो है ये जो संक्रांति आएगा इस समय हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे. सिमिलरली फॉर दी मणिपुरीज जो चेरोबा फेस्टिवल है ये मार्क करता है न्यू ईयर को. ठीक है, ऑन दिस डे पीपल अरेंज अ जॉइंट फैमिली फीस्ट इन विच ट्रेडिशनल क्यूजीन्स आर ऑफर्ड टू लोकल डेटीज एट द एंट्रेंस गेट ऑफ द हाउस. तो जो लोकल डेटीज है उनको जो है उनको याद करते हुए उनके लिए जो है गेट के एंट्रेंस पे ही जो है ग्रैंड फीस्ट जो है वो तैयार करके रखते हैं ताकि जो उनके लोकल डेटीज़ है आके खाए और घर पे बसे. राइट, तो कितना अच्छा बात है. आफ्टर मील्स पीपल स्टार्ट क्लाइंबिंग द चेराउचिंग लोकेटेड इन द चिंगमेरोंग और द टॉप ऑफ नियर बाई हिल्स इन द आफ्टरनून टू ऑफर प्रेयर. तो जो लोग हैं वो पहाड़ों के ऊपर भी जाते हैं, हिल्स के टॉप पे भी जाते हैं, वहाँ पर जाके अपने डेटीज़ को भगवान को याद करके और बुलाते हैं. As per the belief, they think that it would elevate them to the greater heights in their worldly life. So you understand the significance. ठीक है, यहाँ पर अगर आप मेटाफर्स या सिग्निफिकेंस को समझना चाहे कि आप जो है हिल के ऊपर जाके आप भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान मेक मी इनलाइटन मी गॉड, एंड मुझे जो है मतलब अंधेरे से उजाले की ओर ले जाइए, मुझे नीचे से ऊपर की ओर ग्रेटनेस की ओर आप मुझे ले जाइए. इसीलिए लोग पहाड़ के ऊपर जो है चढ़ते. कितनी अच्छी बात है ये अपने आप में ही. राइट, कितना इंटरेस्टिंग थॉट है. गिफ्ट्स आर ऑल्सो एक्सचेंज अमंग पेरेंट्स एंड ब्रदर्स ऑन द ओकेजन. द यूथ सीक द ब्लेसिंग ऑफ द एल्डर्स. देखिए, तो ये तो हमारे धर्म का है ही, हमारे देश का ये नियम ही है कि हम जो है ब्लेसिंग्स लेते हैं फ्रॉम द एल्डर्स, पाँव छू के उनके. राइट, the day begins with ritual offerings of fruits, vegetable and rice and other uncooked food item to the Meiti deity. मेती के जो उनके deity है, जो भगवान है, Lainingtho Sanamahi during the early morning of the festival. I'm really sorry अगर if I'm butchering the name of the deity, I'm really sorry about that, but अपने जो मेती कम्युनिटी के जो डेटीज़ है उनको जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अनकुक्ड फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनको ग्रहण करें और वहीं पे जो है बस जाए. राइट, द स्टेट गवर्नर अजय कुमार भल्ला, मणिपुर असेंबली स्पीकर TH Satyabrata Singh, Manipur Legislative Assembly member, and several leading bodies have extended greetings on the occasion of Sajibu Nongma Panba Cheroba and Eid ul Fitr. Eid ul Fitr भी जो है ये it is around the corner, right? So I said कि बहुत सारे festivals है and you would see the diversity. I get really happy to see the diversity in festivals that we celebrate in India. So in the same day we are celebrating Cheroba, in the same day we are celebrating उसके कुछ दिन बाद ही ईद उल फितर जो है वो सेलिब्रेट होगा. सो इट्स द डाइवर्सिटी. गुड़ी पड़वा अभी सेलिब्रेट होगा, अभी हम देखेंगे. सो इट्स द डाइवर्सिटी दैट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स इंडिया. राइट, सो इट इज़ इंडिया एट इट्स बेस्ट प्लेस. सो
In his message, Governor Ajay Kumar Bhalla said, "As we embrace the dawn of new year, let it be a moment of celebration, reflection, and renewed hope for a brighter future." एक सुखद brighter future के लिए एक hope हम लोगों का जग जाना चाहिए. So this is the news. यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है रिगार्डिंग चैरोबा फेस्टिवल, इट इज़ एंडेड. वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क दिस थिंग कि ये मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज़ स्लाइटली डिस्टर्बिंग बट येट इम्पॉर्टेंट पिक्चर टू सी. यहाँ पर जो है हमारे NDRF के जवान जो है वो गए हैं मंडले में, म्यांमार में मंडले में जो है वो गए हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं. जो डेब्री है वहाँ से जो है जो हमारे जो भी कोई मतलब मैनी ऑफ द म्यांमार की पीपल जो है ना, दे हैव लॉस्ट लाइफ. यहाँ पर अभी हमें काउंटिंग भी नहीं पता है, 1000 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं कि मतलब मर गए होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सेक्लूडेड कंट्री, म्यांमार इज़ अ सेक्लूडेड नेशन. सेकेंड ऑफ ऑल इतना बड़ा अर्थक्वेक आना, ये कोई एक डेमोक्रेटिक देश में भी जो है अगर हो तो भी कुछ वो नहीं कर पाएंगे. इट इज़ नेचर्स नेचर का ये रिप्लाई है. एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग बट वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ठीक हो. एंड यहाँ पर इसीलिए इंडिया से NDRF का टीम जो है वो गए हैं. एंड इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन जो है मिशन जो है के तहत जो है म्यांमार में जो 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है उसको जो 28 मार्च को आया था उसको आपके मतलब वहाँ से डेब्री से लोगों को निकालने के लिए हमारा ह्यूमैनिटेरियन मिशन फ्रॉम इंडिया गया है. उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा. द मैसिव अर्थक्वेक दैट डिवास्टेटेड म्यांमार एंड नेबरिंग थाईलैंड किल्ड ओवर 1600 पीपल एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. बहुत वाइड स्प्रेड जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है और मोर देन 1600 लोगों का जो है यहाँ पर जान गया है. इट्स अ ह्यूज नंबर, ह्यूज आई मस्ट से, इट इज़ अ बिग नंबर कि 1600 लोगों का जो है जान गया है. द लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन मिशन इंक्लूड्स रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल एड एंड रिलीफ सप्लाईज. तो ये पूरे जो मिशन है इसमें रेस्क्यू टीम गए हैं, मेडिकल एड गए हैं और रिलीफ के सप्लाईज जैसे पैकेज्ड फूड हो सकता है, फर्स्ट एड का किट्स वगैरह जो है ये सब गया है. द NDRF दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉयड एन 80 मेंबर टीम इक्विप्ड विद कॉन्क्रीट कटर्स, ड्रिल मशीन्स, प्लाज्मा कटर्स एंड अदर रेस्क्यू टूल्स. ये सब जो चीज़ें हैं ये लेकर गए हैं ताकि जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स गिरे हैं. ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स गिरे हैं वहाँ से लोगों को जो है रेस्क्यू करके ला पाए. इट्स वेरी डिवास्टेटिंग न्यूज़ टू स्टार्ट विद, राइट, कि मतलब एकदम लोग जो है कहीं धंसे होंगे, कई दिनों से धंसे होंगे, है ना, और वहाँ से मतलब माइट 90% 95% चांसेस है कि वो ना बचे हो, राइट, कि मतलब they have lost their life and it's a very saddening way to lose somebody's life, right? It's very painful and I can't just comprehend कि मतलब डेब्री के अंदर घुस के मरना, be it with मतलब आप या तो बहुत ज़्यादा इंजर हुए होंगे या तो फिर आप एस्फिक्सिएशन से मरे होंगे, है ना. तो it's a very sad thing to discuss about. Indian Army has mobilized a specialized medical task force to provide urgent humanitarian assistance. The Indian Army dispatched a specialized 118 member medical team जो है जो कि from the elite शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्सर्स के तहत जो है इंडियन आर्मी ने 118 मेंबर जो मेडिकल टीम के मेंबर्स हैं उनको भेजा है म्यांमार की ओर. As part of the mission, the Indian Army will set up a 60-bed medical treatment center to provide immediate care to those injured in the disaster. जो भी इंजर्ड हुए हैं उनके लिए 60 लोगों का जो है ये एक बेड जो है 60 बेड का जो एक यूनिट है वो हम प्रोवाइड कराएंगे. The facility will be equipped to handle trauma cases, emergency surgeries and essential medical services to provide support for Myanmar's strained healthcare system. तो obviously समझ में आ रहा होगा म्यांमार का जो है बहुत मेडिकल सिस्टम इट्स वेरी पुअर, राइट. तो ये यहाँ पर हम जो है ट्रॉमा सर्जरी वगैरह भी सब कर सकते हैं इस 60 बेड के जो हम हेल्थ केयर वहाँ पे एक सेटअप करेंगे, सिस्टम जो सेटअप करेंगे उसमें हम सारे ऑलमोस्ट बिग इंजरीज को छोड़ के जितने मिनिमल छोटे बड़े ऑपरेशन वगैरह है वो भी हम वहाँ पर कर पाएंगे. 2 Indian naval ships INS Satpura and INS Savitri were dispatched carrying 40 tons of humanitarian aid to the port of Yangon. Yangon के पोर्ट पे जो है
दो बड़े आपके नेवल शिप्स INS सतपुरा एंड INS सावित्री जो है उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो जिसमें खाना है, पानी है, ठीक है, वो सब जो है प्रोवाइड किया जा रहा है इन और ये यहाँ से इंडिया से वो पोर्ट ऑफ यंगोन तक जो है वो पहुँचा दिए गए हैं. सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर ऑपरेशन ब्रह्मा. कहाँ के लिए है? मणिपुर के लिए, आई एम सॉरी, म्यांमार के लिए है, ठीक है. म्यांमार के लिए ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये किया जा रहा है, ठीक है. होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गुड़ी पड़वा, ठीक है. तो देखिए गुड़ी पड़वा जो है इट इज़ अ सेलिब्रेशन. वी ऑल कैन सी कि ये जो है आप देख पाएंगे महाराष्ट्र में जो है इस तरीके से गुड़ी पड़वा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. सो गुड़ी पड़वा लेट अस सी. डिवोटीज ऑल्सो इम्बार्क्ड ऑन 9-day चैत्र शुक्ल प्रतिपद, ठीक है. चैत्र शुक्ल प्रतिपद जो है, चैत्र का महीना जो है वो आई गेस स्टार्ट हो गया है शायद, ठीक है. आई थिंक दिस इज़ द मंथ ऑफ चैत्र ओनली. आई एम नॉट वेरी श्योर. ओके, तो ये जो है यहाँ पर क्या है कि न्यू ईयर जो है ये बहुत सारे रिलीजन में एंड बहुत सारे रीजन में अभी न्यू ईयर शुरू होगा. बीट मकर संक्रांति और बिहू, यहाँ पर भी गुड़ी पड़वा जो है ये मार्क करता है एक न्यू ईयर का, ठीक है. जैसे चेरोवा जो है हमने देखा ना, मणिपुरी इसके लिए न्यू ईयर है. सिमिलरली गुड़ी पड़वा जो है ये इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड आसपास वाले रीजन, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, वो भी गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट करता है. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर ऑफ द विक्रम संवत, ऑल्सो नोन एज द वैदिक हिंदू कैलेंडर. जो विक्रम संवत के रूप में हम बेसिकली हम साका कैलेंडर यूज़ करते हैं एंड पर जो हमारा हिंदू संवत जो है हमारा वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब जो है न्यू ईयर शुरू होने वाला है. विक्रम संवत इज बेस्ड ऑन 9 day व्हेन द एम्परर विक्रमादित्य डिफीटेड साकाज, इन्वेडेड उज्जैन एंड कॉल्ड फॉर अ न्यू एरा, ठीक है. तो जब विक्रम संवत कब उससे शुरू हुआ है? जब विक्रमादित्य ने साकाज जो है उनको डिफीट करके उज्जैन को हासिल किया और वहाँ से उन्होंने कहा कि अब से एक न्यू एरा जो है वो शुरू होगा. अंडर हिज सुपरविजन एस्ट्रोनॉमर्स फॉर्म्ड अ न्यू कैलेंडर बेस्ड ऑन द लूनी सोलर सिस्टम दैट इज स्टिल फॉलोड इन द नदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो है एक नया कैलेंडर जो है उसको बनाया गया. आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से हम लोग बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं. समय का भी उस तरीके से हम करते हैं. एंड जब बच्चों का जन्म होता है तो कुंडली भी जो है वो आपका वैदिक जो रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग होता है. इट इज़ द फर्स्ट डे ड्यूरिंग द वैक्सिंग पीरियड इन विच द विजिबल साइड ऑफ मून इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी नाइट, ठीक है. तो अभी धीरे धीरे जो है मून जो है वो धीरे धीरे आपको बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि अमावस खत्म हो गया, पूर्णिमा का रात जो है वो आने वाला है, ठीक है. तो चैत्र जो है हमारा फर्स्ट मंथ होता है हिंदू कैलेंडर में. यस, अभी जो महीना आएगा वो चैत्र का महीना आएगा, ठीक है. सो वो हमारा फर्स्ट मंथ होता है. पीपल ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका सेलिब्रेट द न्यू ईयर इज उगाड़ी, और महाराष्ट्र और गोवा के लोग जो है इसको गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं. तो जो आपके तेलंगाना कर्नाटक वाले जो रीजन वाले लोग हैं दे सेलिब्रेट इट एज उगाड़ी, ठीक है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले. एंड हमारे जो महाराष्ट्र है और गोवा के लोग जो है इसको गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. The common practice in the celebration of both festival is the festive food that prepared with a mix of sweet and bitter. The famous concoction is served as jaggery and neem. नीम और जैगरी जो है स्वीट और बिटर का जो है वो मिलाकर जो है ये खाना यहाँ पर बनाया जाता है. एंड कॉल्ड बेवू बेल्ला, ठीक है, इन द साउथ, सिग्निफाइंग दैट लाइफ ब्रिंग्स बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरोस. यू सी इट इज़ सो ब्यूटिफुल डिपिक्शन कि कोई पहाड़ पे चढ़ता है ग्रेटनेस की तरफ जाने के लिए, और कोई नीम और जो आपका गुड़ है वो खाते हैं क्योंकि वो दिखाता है कि एक समय पे मिठास भी रहेगा जीवन में, एक समय बिटरनेस भी आएगा, और बिटरनेस के साथ मिठास भी आएगा, मिठास के साथ बिटरनेस भी आएगा. सो it's these small things that it really matters कि किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि हम गैदर हो रहे खा पी रहे हैं, ऐसा नहीं. इसका इम्पोर्टेंस कितना है, उसका इम्पोर्टेंस कितना है, एक फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस कितना होता है, वो हमारे देश में बहुत अच्छे से समझाया जाता है. गुड़ी इज़ अ डॉल प्रिपेयर्ड इन महाराष्ट्रन होम्स. महाराष्ट्र के घर में जो है एक गुड़िया जो है वो बनाया जाता है. अ बैम्बू स्टिक इज अडॉर्न विद ग्रीन एंड रेड ब्रोकेड टू मेक दी गुड़ी बनाने के लिए जो बैम्बू स्टिक में जो है ग्रीन और रेड कलर से बनाते हैं. द गुड़ी इज प्लेस प्रीडोमिनेटली इन द हाउस और आउटसाइड अ विंडो और डोर टू ऑल ऑफ
फॉर ऑल टू सी, सबके देखने के लिए वो जो गुड़ी को वहाँ पर टांग दिया जाता है ताकि सब लोग आके देखें, ठीक है। फॉर उगाड़ी डोर्स इन होम्स आर अडॉर्न विथ मैंगो लीफ डेकोरेशंस कॉल्ड तोरानल्लू और तोराना इन कनाडा। तो कनाडा में जो है तोराना या फिर तोरानल्लू जो है वो मैंगो लीफ से, हम आपने देखा होगा ना मैंगो लीव्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, एक धागे के अंदर भर के और उसके बाद घर के बाहर लगाते हैं, उसी टाइप से कुछ उगाड़ी के दिन जो है कनाडा के जो कर्नाटका के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, मैंगो लीफ से बनाते हैं, और महाराष्ट्र के लोग जो है गुड़ी या फिर गुड़िया बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ गुड़ी पड़वा, ठीक है, एंड इट इज़ महाराष्ट्रियन एंड गोवानीज जो है न्यू ईयर है, और उगाड़ी जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो है ये न्यू ईयर है, क्लियर। तो इट इज़ ऑल्सो न्यू ईयर, चेरोबा वॉज ऑल्सो न्यू ईयर, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.